नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं कक्षा 6 के तीसरा अध्याय, जिसका नाम है नादान दोस्त, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, आज उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किताबें आपके पास होंगी, आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा। मैं आपको पहले उसका सारांश बताऊंगी, फिर पीछे के प्रश्न उत्तर और फिर MCQ लघु प्रश्न उत्तर, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो नादान दोस्त प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। प्रेमचंद जी, जिन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, और इनका असली नाम था धनपत राय। ठीक है, अब कहानी के बारे में सारांश ये है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक बच्चों के मनोविज्ञान से संबंधित अनेक बातों को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस कहानी में लेखक एक भाई बहन जिनका नाम क्या था, केशव, और बहन थी श्यामा, इसके माध्यम से बताते हैं कि बच्चे किस तरह से चिड़िया ने कार्निस पर बच्चे दिए थे। 3 बच्चे थे, बच्चे नहीं अंडे थे। इन अंडों को वो अपनी तरफ से सुरक्षित करना चाहते थे कि वहाँ पर वो दाना भी रखते हैं, पानी भी रखते हैं, उनको संभालने के लिए एक टोकरी लाते हैं, उसमें कपड़े के चीथड़े से रखते हैं कि वो सेफ रहे। अपनी तरफ से वह पूरी उसकी सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन उनकी इस सुरक्षा का उल्टा ही रिजल्ट मिला। क्या हुआ, वो जो अंडे थे वो नीचे गिर गए और वो मर गए। तो इस तरह से वह बताते हैं कि बच्चों के मन में चिड़िया के अंडों को बचाने की कोशिश है, मगर नादानी से वह उसे बचा नहीं पाते, उल्टा उसे नुकसान ही पहुंच जाता है और वह अंडे फूट जाते हैं। कहानी को बड़े ही सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से बताया गया है। जैसे कि आप उस पाठ को पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक वीडियो चल रही है। कभी केशव का संवाद आ रहा है, कभी श्यामा का आ रहा है, आपस में नोक-झोंक है, और लास्ट में उनकी मम्मी जो है उनके बारे में भी संवाद काफ़ी है। ठीक है, इस तरह से अब हमारा ये सारांश हो गया। अब हम प्रश्न उत्तरों पर चलते हैं। प्रश्न उत्तर में पहले है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठे थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? एक तरह के पहले ही प्रश्न में 2 प्रश्न बनते हैं कि उनके मन में कौन कौन से सवाल उठते थे, और दूसरा वह सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कई तरह के प्रश्न उठते थे। मैं जब भी क्लास लेती हूँ आपको हमेशा एक बात समझाना चाहती हूँ कि जब आपको किसी चीज़ को याद करना है, चाहे वह सारांश है, प्रश्नों के उत्तर हैं, आप उनको पॉइंट्स में कीजिए। पॉइंट्स 3-4 आप ऐसे लिखेंगे, आपको एक तो आसानी से याद भी हो जाएंगे, और आपको जब उसको रिमाइंड करते हैं हम हमारे परीक्षा से पहले, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। अब इसका उत्तर भी मैं इस तरह से ही दूंगी पॉइंट्स में। जैसे पहला, उनके मन में पहला प्रश्न क्या आता था, अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, वो कब बड़े होंगे, उसमें से बच्चे कब निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, और घोंसला कैसा है, इत्यादि। ठीक है, और फिर वो क्या कहते हैं कि आपस में ही जवाब सवाल करके अपने दिल को तसल्ली क्यों देते थे? वो तसल्ली इसलिए देते थे क्योंकि वो उनको बड़ों किसी को बताना नहीं, तसल्ली वो इसलिए देते थे ताकि वह सुरक्षित हो और वह बच्चों को निकलते देख सके। अपने ज़िंदगी के अनुभव के लिए वो उन्हें पैदा होते देखना चाहते थे। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे? कार्निस पर ही चिड़िया ने अंडे दिए थे 3, अब उन्होंने ये सब सामान क्यों रखा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम बताते हैं, जब केशव ने चिड़िया के अंडों को तिनके के ऊपर पड़े देखा तो उसने श्यामा से एक टूटी टोकरी व एक कपड़े का चिथड़ा मांगा ताकि वह कपड़े से गद्दी बनाकर टोकरी में रख दे और अंडों को उसमें हिफाजत से रख सके, तथा जब बच्चे अंडे में से निकले उन्हें भूख से बचाने के लिए और चिड़िया को भी दाना और पानी देने के लिए उन्होंने दाना और पानी कार्निस पे रखा। ये सब जब भी आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपने लेसन को अच्छे से पढ़ना है, उसी में ये सब है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि केशव ने एक टोकरी और चीथड़ा, मतलब कपड़े का टुकड़ा मांगा था। किस लिए मांगा था? कि टोकरी में वो कपड़े से गद्दी बनाए और अंडों को उसमें सुरक्षित से रख सके। दाना और पानी इसलिए डाला था कि ताकि चिड़िया उड़ के ना जाए, उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और जब बच्चे हों तो उन्हें भी भूख ना सताए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? ये जो हमने टाइटल पढ़ा अभी कहानी का, उसमें क्या है, नादान दोस्त।
इसी से हम इसका भावार्थ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें व्याकरण सम्मत आंसर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, केशव और श्यामा दोनों ही बच्चे थे। वे मन से अंडों व उनके बच्चों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनकी नादानी से या उनके भोलेपन में अंडों को नुकसान हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ने बच्चों को जो कि अंडे के रूप में थे उनकी रक्षा करते करते नादानी से उन्हें खो दिया और वह टूट गए। ठीक है, कैसे केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, समझ आ गया आपको अच्छे से। बच्चे भोलेपन में कई बार ऐसे कार्य करते हैं कि उनको लगता है कि हम बड़े हैं, हम सियाने हैं, हम जो करेंगे उससे सही रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर हमारे हो गए जो हमारी किताब के पीछे थे, लेकिन हमेशा मैं सारांश प्रश्नोत्तर के बाद आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताती हूँ जो एक एक लाइन में जिसका आंसर होगा, लेकिन वो प्रश्नों को आपको करने से आपको पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने एक वीडियो की तरह चलेगी और आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला, कहानी का अन्य शीर्षक क्या होगा। कहानी का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, प्यारे बच्चे, नादान बच्चे। ठीक है ना, ये आप रख सकते हैं। चिड़िया के कितने अंडे थे, 3 अंडे थे। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, कार्निस पर दिए थे। अच्छा, और प्रश्न क्या बन सकता है, किस मौसम में दिए थे, गर्मी के मौसम में अंडे दिए थे। बच्चों का नाम क्या था, लड़के का नाम क्या था, केशव, लड़की कौन थी, श्यामा। दोनों का आपस में रिश्ता क्या था, भाई बहन थे, क्या संबंध था। बच्चों ने चिड़िया के अंडों की देखभाल कैसे की, टोकरी, टूटी हुई टोकरी, उसमें चीथड़े के कपड़े से गद्दी बनाकर, दूसरा दाना और पानी रखकर। ठीक है, बच्चों के बारे में हमें क्या पता चलता है, ये एक मनोविज्ञान से संबंधित है। इसमें हम ये लिखेंगे कि हमें यह पता चलता है कि बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि उनके घर में गर्मी की छुट्टियां हैं और कार्निस के ऊपर चिड़िया ने बच्चे दिए हैं, बच्चे नहीं अंडे दिए हैं। वो अंडों को, वो कैसे हैं, वो कितने बड़े हैं, उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, इस तरह की जिज्ञासा उनके मन में थी। तो मनोविज्ञान से इसका उत्तर क्या होगा, जिज्ञासा, हर चीज़ को जानने का ज्ञान लेना, ये बच्चों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नादान दोस्त प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई, सारांश आपको बताया, और जो आपके प्रश्न उत्तर थे उसका भी उत्तर हुआ, और लघु प्रश्नों के उत्तर हमारी एक बार कहानी का पूरा से रिवाइज हो जाता है। इस कहानी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, मेरा नाम रितु है, ज्ञान का सिलेबस मेरा चैनल है। मैं इसके आगे भी वीडियोस बना रही हूँ। पहले भी मैंने 6वीं कक्षा के पार्ट 1, 2, चिड़िया, इन सब के वीडियोस बनाई हैं, आगे भी मैं बनाऊँगी। मुझे आशा है आप वो सब देखेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। शुभ रात्रि।